आज हम लोग सबक नंबर 1 का दूसरा मस्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है। तो इस मस्क को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मसला जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मसले को मैं ऊपर से बताऊंगा। पूरे मसले का एक वीडियो बनेगा। ठीक है, उस वीडियो में आप लोग पूरा मसला एक साथ देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मस्क को स्टार्ट करने से पहले आपको इस मसले का बुनियाद मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस मसले का नाम क्या है, तो आप लोगों को नाम से दिख रहा है क्या है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या है ए बी सी। ठीक है, एक मुसल्लस है जिसका नाम ए बी सी है। अगर इसके किसी एक ज़िले को, किसी भी, चाहे ए बी चाहे बी सी चाहे ए सी, इसके किसी भी एक ज़िले का कोई भी मुतवाजी लाइन रहा। ठीक है, तो मान लो BC का मुतवाजी है खत L, तो जो निस्बत बनेगा, जैसे ये यहाँ पे कट कर रहा है P और यहाँ पे कट कर रहा है Q, तो जो निस्बत बनेगा वो निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये कौन कहता है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। जैसे यहाँ पे AP अपॉन TB बराबर होगा AQ अपॉन QC। ठीक है, ये क्या कहता है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। कहीं अगर एक मुसल्लस के किसी भी एक लाइन से, किसी भी एक ज़िले से एक लाइन मुतवाजी है, मुतवाजी मतलब उसको कभी नहीं कट करना होगा, तो BC का मुतवाजी कौन है, खत L, तो ये जो रेशियो बन रहा है, निस्बत बन रहा है, ये निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन कहता है, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इसी तरह नासिफ का मसला, तो नासिफ का मसला, अब देखो नासिफ का मसला क्या कहता है, तो अगर एक मुसल्लस है, ठीक है, क्या है, एक मुसल्लस है जिसका नाम है PQR, नासिफ मतलब आधे आधे कर दो। तो अगर एक लाइन इस तरह से पास हो रहा है कि क्या हो रहा है कि इस जाविये को दो बराबर हिस्सों में कट कर रहे हैं। ठीक है, इस जाविये को दो बराबर हिस्सों में कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो निस्बत बनेगा कौन सा, PQ बट्टे QR बराबर होगा PD बट्टे DR। ठीक है, तो क्या रहेगा, PQ अपॉन QR बराबर। अब देखो ऊपर वाला लिए तो इधर भी ऊपर वाला PD बट्टे DR। ठीक है, तो इस दो मसले को याद रखना। पहला नासिफ का मसला क्या कहता है, तो नासिफ यानी जाविये को बराबर हिस्सों में कट करने वाले लाइन को कहते हैं, तो ये निस्बत बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह बुनियादी मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, वो क्या कहता है कि अगर एक मुतवाजी लाइन होगा तो उसका कटा हुआ हिस्सा यानी निस्बत बराबर होगा। तो इस दो पॉइंट को याद रखना। तीसरा, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स भी होता है। अब अक्स क्या होता है, तो अक्स में याद रखना, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, मुतवाजी होगा। तो अक्स में क्या होता है, जिला का निस्बत दिया हुआ है तो उसका क्या होगा, जिला जो है मुतवाजी होगा। ये इन दोनों को याद रखना। अब आते हैं हम लोग 1.2 पे। तो 1.2 देखिए आप लोग, तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि जेल में कुछ मुसल्लस और किताब की लंबाइयाँ दी हुई है। ठीक है, उनके मदद से बताइए कि शक्ल के QPR जो है नासिफ है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले सवाल में नासिफ चेक करना है। ठीक है, तो नासिफ चेक करने के लिए आपको क्या निकालोगे, निस्बत निकालोगे। अगर निस्बत बराबर आया तो क्या है, वो नासिफ है, निस्बत बराबर नहीं आया तो नासिफ नहीं है। अब पहला शक्ल देखो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या शक्ल है, तो इस तरह से आपको शक्ल दिया हुआ है। अब देखो इस शक्ल में एक PM है, ये आपका क्या है PM, ये P है और ये M। ठीक है, और ये क्या है, Q है, ये क्या है R है। अब देखो कौन कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 7, ये दिया है 3 और ये दिया है 1.5 और ये दिया है 3.5। इस तरह से आपको सवाल है। अब देखो इसमें चेक करना है यानी तनासुब बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, PR बट्टे RQ। तो कैसे लिखोगे, तो PR बट्टे
पी आर बटे आर क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी आर कितना दिया है 3 और पी क्यू कितना है 7। इसको मसावात नंबर 1 नहीं कटेगा। दूसरा देखो, जब ये साइड से लिए तो इसमें ये साइड, तो क्या आएगा आर एम बटे एम क्यू। आर एम कितना है तो 1.5 बटे 3.5। अब देखोगे ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 3 5 दिया 15 और 5 सटे 35, तो क्या मिला 3/7, मसावात नंबर 2। अब दोनों को देखो, तो इसमें भी 3/7 है, इसमें भी 3/7, तो क्या लिखोगे पी आर बटे पी क्यू बराबर है आर एम अपॉन एम क्यू। ये दोनों जब बराबर है, एक और दो के बिना पर, एक और दो के बिना पर, तो जब ये दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब पीएम क्या है, नासिफ है। तो इसलिए इसलिए अतः जो कौन है पीएम जाविया किसका, तो क्यू पी आर का नासिफ पता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो वो क्या, नासिफ नहीं होता। अब सवाल नंबर 2 देखो, तो इसी का दूसरा सवाल कैसा तस्वीर दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से एक नासिफ है। अब देखोगे तो तुम्हें ये क्या दिया है पी, पी ये क्या है एम, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर। अब सबके नंबर देखो, तो ये कितना है 6, ये कितना है 8, ये कितना है 7, ये कितना है 10। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, पी आर बटे पी क्यू। तो सबसे पहला चीज पी आर बटे पी क्यू, पी आर कितना दिया 7/10, ये नहीं कटेगा, मसावात नंबर 1। दूसरा सी आर लियो, तो इसमें आर एम क्या आएगा, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम कितना है 6/8, किससे कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना मिलेगा 3/4, मसावात नंबर 2। अब इसको देखो, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कैसे लिखोगे, पी आर बटे पी क्यू बराबर नहीं है आर एम बटे एम क्यू के। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, इसलिए तथा पी एम क्या है, जाविया क्यू पी आर का नासिफ नहीं। आई बात समझ में। अगर बराबर होता तो है, नहीं बराबर है तो नहीं। तीसरा सवाल देखें, तो तीसरा सवाल आपको क्या दिख रहा है, तो तस्वीर कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा P, फिर ये क्या है R, ये आपका M, फिर ये क्या है Q। अब कौन कितना दिया है, तो ये 9 है, ये 10 है, फिर उसके बाद कितना है, ये 4 है और ये 3.6 है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, तो पी आर कैसे लिखोगे, पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर कितना है, तो 10/9, ये नहीं कटेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें पी आर लिए, तो इसमें कौन सा लोगे, अब सबसे पहले आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम कितना है 4/3.6, पॉइंट हटाने के लिए आपको ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 40/36, 4 9 36, 4 5 40, क्या आया 10/9। इसको देखो, तो 1 और 2 क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो कैसे लिखोगे, पी आर अपॉन पी क्यू बराबर है आर एम अपॉन एम क्यू के। जब ये दोनों बराबर होगा तो क्या लिखोगे कि कथा क्या है, कथा पी एम क्या है, नासिफ है क्यू पी आर का। आई बात समझ में। तो देखो कितना आसान है। तो सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 देखो, क्या दिख रहा है आपको, सवाल नंबर 2 एक मुसल्लस है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, उसमें आपको एक जाविये से मुतवाजी लाइन है, ये चेक करना है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग देखिए क्या करोगे, तो निस्बत निकालोगे, और निस्बत निकालने के बाद अगर दोनों निस्बत बराबर है
तो वो मुतवाजी है, नहीं बराबर है तो मुतवाजी नहीं है। तो दूसरा सवाल, तो क्या दिया यहाँ पे, तो एक मुसल्लस दिया है जिसका नाम क्या है पी, फिर आर, और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे क्या है एन, ये एन और ये क्या है एम। अब इसमें देखते चलो, तो आपको क्या क्या दिया होगा, पी क्यू दिया होगा, पी क्यू कितना दिया है तो 25, ये 25, फिर उसके बाद पी एम दे दिया है 15, फिर उसके बाद एन आर दिया है 8, और पी आर दे दिया है 20। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, और क्या बोला है एन एम और आर क्यू मुतवाजी है या नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है पी एम, तो पी क्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले पी क्यू निकालोगे, तो कैसे लिखोगे, पी क्यू बराबर पी एम प्लस एम क्यू। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, पी एम और क्यू तीनों क्या है एक ही लाइन पे है। अब देखो ये कितना दिया है 25, पी एम कितना दिया है 15 प्लस एम क्यू, तो एम क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 जो कितना होगा 10। फिर उसके बाद इधर देखो, तो इधर क्या दिया है पी आर बराबर पी एन प्लस एन आर, इसमें क्या लिखोगे पी एन और आर, ये तीनों एक ही लाइन पे है। तो ये कितना दिया है 20, ये कितना दिया है तो मालूम करना है, और ये है 8, तो ये इधर आएगा तो माइनस, तो पी एन बराबर 20 माइनस 8 जो कितना बचेगा 12, ये हमको क्या मिल गया पी एन। ठीक है, अब क्या निकालोगे, निस्बत निकाल लोगे, तो निस्बत निकालने के लिए आपके पास क्या है, तो पी एन अपॉन एन आर, क्या लिखोगे पी एन अपॉन एन आर, पी एन कितना मिला तो 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आया 3/2, ये क्या मिल गया पी एन अपॉन एन आर। फिर इसी तरह क्या निकालोगे, पी एम अपॉन एम क्यू, तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम कितना मिला है तो 15, और ये कितना आया 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना मिला 3/2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या मिला सेकेंड। अब देखो यहाँ पे पी एम और एम क्यू बराबर है पी एन और एन आर के, तो कैसे लिखोगे पी एन अपॉन एन आर बराबर है पी एम अपॉन एम क्यू के। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या लिखोगे, 2 के बिना पर, तो जब ये बराबर होगा तो इन दोनों का निस्बत बराबर है, तो मुतसाबिहत का मसला क्या कहता है, जब ये बराबर होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा मुतवाजी होगा, जब निस्बत बराबर होगी तो दोनों लाइन क्या होगा मुतवाजी होगा। तो इसलिए कतः एन एम मुतवाजी है कतः या जिला कौन सा आर क्यू के। इसका वजह क्या है, तो बुनियादी मसले के अक्स के रूल से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसला के अक्स के रूल से। ठीक है, अक्स के रूल से आई बात समझ में, यानी अक्स मतलब जब ये बराबर होता है मुतवाजी होता है तो ये बराबर होता है, तो ये बराबर मिला तो वो क्या होगा मुतवाजी होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल देखो, तो तीसरे सवाल में क्या दिया है आपको, तो क्या दे दिया है नासिफ दे दिया। ठीक है, नासिफ दे दिया आपको यहाँ से। अब देखो नासिफ का मतलब ये जाविया और ये जाविया क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है एन, फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे एम, फिर उसके बाद क्या दिया आपको क्यू, और ये क्या दिया है पी। ठीक है, तो पी एन एम और क्यू, इसमें आपको ये दिया है 7, ये दिया है 5, और क्या बोला है ये दिया है 2.5, और बोला है पी क्यू निकालिए। अब पी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये क्या है, तो मुसल्लस किसमें है नासिफ का मसला। तो नासिफ का मसला क्या कहता है कि ये दोनों का निस्बत इन दोनों के निस्बत के बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे एन पी अपॉन एन एम बराबर होगा पी क्यू।
एन पी लियो तो इधर से स्टार्ट करोगे पी क्यू अपॉन क्यू एम के, यहाँ पे क्या लिखोगे तो नासिफ का मसला, ठीक है। इस मसला से दोनों क्या होगा बराबर। अब यहाँ पे देखो ये 7 है, ये कितना है 5, और ये आपको मालूम करना है, और ये कितना दिया है 2.5 तिरछी जरब, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 7 जरब 2.5 बट्टे कितना होगा 5। अब देखो 5 का 5, 5 पचे 25 पॉइंट है यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, एक नंबर के बाद पॉइंट, ये आपको क्या मिलेगा पी क्यू। तो पी क्यू की कीमत कितनी आएगी 3.5। अब इसी तरह सवाल नंबर 4 देखो, तो सवाल नंबर 4 में क्या है, साबित करना है कि दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो अब इसमें कैसा सवाल है, तो सवाल नंबर 4 एक मुसल्लस दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और बीच में क्या है पी क्यू, तो ये क्या है पी, ये क्यू, और आपको साबित करना है ए पी बराबर है, ठीक है। क्या साबित करना है, साबित करना है, ठीक है, कि ए पी बराबर है पी बी के, और ए क्यू बराबर है क्यू सी के। इसके लिए तुम्हें दे दिया ये कितना है 60 का, और ये कितना है 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये साबित करना है, तो इसमें दो मुसल्लस कौन सा है ए पी क्यू और ए बी सी, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस ए बी सी में क्या है यहाँ पे, तो ये दोनों जब 60 है तो इसका मतलब क्या है मुसल्लस मुतमासिल है, इसलिए ठीक है क्या लिखोगे जाविया ए पी क्यू मुतमासिल है जाविया ए बी सी के, क्या लिखोगे हर जाविया कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दोनों जाविया कितने का 60 डिग्री का, इसलिए दोनों क्या है बराबर है, और ए क्या है दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा जाविया पी ए क्यू मुतमासिल है जाविया पी ए सी के, तो इसका वजह क्या है तो मुश्तरिक जाविया, इसलिए मुसल्लस ए पी क्यू क्या है मुतमासिल है मुसल्लस ए बी सी के, ठीक है। जब ये दोनों मुतमासिल होंगे तो इनका नजीरी जिला क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे जा जा आजमाइश, ठीक है, जा जा आजमाइश से दोनों क्या होगा मुतमासिल, तो अब इसका निस्बत क्या होगा तो ए पी अपॉन ए बी बराबर होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। जब ये देखोगे तो ए पी और ए क्यू मिल गया, ये ऊपर वाला मिल गया, अब क्या नहीं मिला नीचे वाला, तो आपने अमले तरकीब और अमले तफसील ये सुना होगा 9th में, तो अमले तरकीब और तफसील से आगे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो अमले तरकीब और तफसील क्या कहते हैं, तो आपको ये जो निस्बत है इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी बराबर होगा ए सी अपॉन ए क्यू के। यहाँ पे क्या किया हमने तो अमले अक्स किए, तो अमले अक्स यानी नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। अब देखो यहाँ पे अमले तफसील आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी बराबर होगा ए सी माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू। ये क्या लगाया हमने तो अमले तफसील, तफसील मतलब नीचे वाले को माइनस करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जरा लाइन को देखो ए पी माइनस ए पी, ए बी में से ए पी को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा पी बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी बी अपॉन ए पी बराबर ए सी में से ए क्यू को माइनस करोगे तो क्या बचेगा क्यू सी अपॉन ए क्यू। अब इसको वापस उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। आई बात समझ में,
तो यहाँ पे वापस क्या किए, अम्ले अक्ष। ठीक है, तो ये आपका जवाब होगा। इस तरह से आपको साबित करना है। सवाल नंबर 4 देखो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ये इस तरह से जाना है। अब देखो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या दिख रहा है, तो एक जुजंका है। जुजंका किसको कहते हैं, जिसके दो लाइन क्या होते हैं, मुतवाजी होते हैं, और दो जो है एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुजंका। अब जुजंका को देखोगे, आगे बढ़ाओगे तो वो एक मुसल्लस बनता है। ठीक है, तो 5वें में आप लोगों को क्या करना है, तो जुजंका इस तरह से। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, तो ए बी, फिर यहाँ पे क्या है सी, ये क्या है टी, और बीच में क्या दिया है पी क्यू। तो ये पी, ये क्या है क्यू। अब देखो, जब जुजंका को देखोगे तो ये आगे जाएगा तो क्या करेगा, तो ये ए बी, पी क्यू और सी डी, ये दोनों क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। तो जब ये दोनों मुतवाजी है तो इनका निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे, तो ए पी अपॉन पी डी बराबर होगा पी क्यू अपॉन क्यू सी के। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है, मुतनासिबत का बुनियादी मसले से ये रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। जब ये बराबर है तो उसकी कीमत दिया हुआ है, तो ए पी कितना दिया हुआ है 15, फिर उसके बाद तुम्हें पी डी दिया हुआ है जो कितना है 12, फिर बी क्यू दिया है, बी क्यू आपको मालूम करना है, तो बी क्यू मालूम करना है, और क्यू सी कितना दिया है 14। क्या करोगे इस पर तिरछी जरा, तो बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, 15 जरब 14 बट्टे कितना है 12, इससे कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर किससे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, और बट्टे में 2, तो 35 का आधा करो, तो 35 का आधा कितना होता है 17.5। ठीक है, 2 एक का 1, 2 सत्ते, ठीक है, तो 17.5। तो बी क्यू की कीमत क्या होगी 17.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कैसे करना है, तो जिस तरह से आपने सवाल नंबर 3 किया था उसी तरह से सवाल नंबर 6 भी करना है। तो सवाल नंबर 6 को देखो, तो यहाँ पे क्या है एन। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या दिया हुआ है, एन दिया है, फिर एम, एम क्यू, और यहाँ पे क्या है पी। फिर कीमत कौन कौन सी दी है, तो ये 40 है और ये 25 है, फिर उसके बाद कितना है ये 14 है, और पी क्यू मालूम करना है। तो कैसे लिखोगे, एन पी अपॉन एन एम बराबर है एन पी लियो, तो पहले क्या आएगा पी क्यू बटे क्यू एम। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो नासिफ का मसला। अब देखो नासिफ के मसले से ये मिल गया, तो ये 40 बटे 25 बराबर है पी क्यू बटे 14। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 14 जरब 40 बटे कितना हो जाएगा 25। 5 से 5 बचे 25, 5 अठे 40, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4, पॉइंट दोगे 0, 5 अठे 40, कितना आया 2.8 जरब 8। अब इसको जरब कर लो, 2.8 जरब 8, 8 8 64 का 4, 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो कितना आएगा ये 22.4। ये आपको क्या मिला पी क्यू। ठीक है, तो इतना आसान है आपको। अब देखो सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 में क्या दिख रहा है, तो वो भी जुजंका वाला ही है। जब एक लाइन एक दूसरे के मुतवाजी नहीं रहेंगे तो वो आगे जाके एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें भी आपको क्या निकालना है, दो चीजें निकालना है सवाल नंबर 7 में। तो इस तरह से कुछ लाइन है। ठीक है, अब इसमें ये, बीच में ये, और ये क्या है एक दूसरे के मुतवाजी है।
जब ये मुतवाजी रहेंगे तो इनका निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। एफ ई, फिर उसके बाद सी ई और ए बी। तो अब आप लोगों को देखो ये x दिख रहा है, फिर उसके बाद ये 12 है, ये 8 है, और ये कितना है, 4। तो हम लोगों को दो सवाल निकालना है, x निकालना है और ए ई निकालना है। तो सबसे पहले x निकालने के लिए तो इसको इस तरह से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, जुजन का। तो इन दोनों का निस्बत इन दोनों के बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे, तो एफ डी क्या आएगा, एफ डी अपॉन डी बी बराबर होगा ई सी बटे सी ए के। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब देखो एफ डी कितना दिया है, 4, ये कितना है, 8 बराबर x बटे 12। तिरछी जरब तो x बराबर कितना होगा, 4 जरब 12 बटे 8। 4 एका 4 दूनी 2 एका 2 6। तो x की कीमत क्या आएगी, 6। अब दूसरा इसी के अंदर सवाल है, ए ई निकालना है। तो ए ई बराबर क्या आएगा, ए सी प्लस सी ई। ए सी कितना है, तो 12 प्लस 6 जो कितना आ जाएगा, 18। तो ए ई की कीमत क्या होगी, 18। आई बात समझ में, एकदम आसान है। तो सवाल नंबर 8 देखो, सवाल नंबर 8 और 9 ये भी किसके तरह सॉल्व होगा, तो 3 और 6 के तरह सॉल्व होगा। तो सवाल नंबर 8 क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या दिया है, एम एन एल। क्या है, ये वाला एम है, एन और एल। ये एन, ये क्या है, एम, और ये आपका क्या है, एल। और इसका निस्बत कितना दिया है, टी। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, ये 6 है, फिर उसके बाद ये 10 है, ये कितना है, 8। और क्या निकालना है, एल टी निकालना है। तो कैसे निस्बत बनेगा, तो एम एल क्या लिखोगे, एम एन बटे एम एल बराबर होगा, एम एन लियो तो क्या आएगा, एन टी अपॉन टी एल। क्या लिखोगे यहाँ पे, नासिब का मसला। इस मसले से ये रेशियो क्या होगा, बराबर। तो 10 बटे 6 बराबर 8 बटे टी एल। क्रॉस मल्टीप्लाई, टी एल बराबर 6 जरब 8 बटे कितना होगा, 10। 8 6 कितना होता है, 48 बटे 10। इसको कट करने का तरीका देखो, एक रहेगा और एक जीरो, तो एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 4.8 ये साइड से, दाएं साइड से। टी एल की कीमत क्या आएगी, 4.8। तो अब देखो एकदम आसान है। तो अब आगे का सवाल हल करने से पहले यहाँ पे सवाल नंबर 3, 8, 6 और 9 सब एक जैसा है, और इसमें से एक सवाल हर साल रहता है, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अब देखो सवाल नंबर 9 में सेम सवाल है, बस वहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 9 क्या दिया है, तो इस तरह से सवाल है। ठीक है, अब इसमें ये वाला लाइन कितना है, तो x प्लस 5, ये वाला लाइन कितना है, x प्लस 2, ये क्या है, x माइनस 2, और ये x। अब इसमें नाम क्या दिया है, तो बी सी ए, ये बी सी ए, और बीच में क्या है आपको, डी। तो अब देखो जैसे वो 8वां किया हो वैसे ही 9वां करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी सी बटे ए बी बराबर होगा बी सी लिए, तो इसमें पहले कौन आएगा, सी डी अपॉन डी ए। क्या लिखोगे ये, तो ये क्या है, नासिफ का मसला। ठीक है, अब नासिफ का मसले से मिला, तो ये कितना है, x प्लस 5 अपॉन एक्स बराबर, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे तिरछी जरब, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 जरब में क्या रहेगा, x माइनस 2 बराबर x प्लस 2। यहाँ पे जरब करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, x इंटू 5 तो 5x माइनस 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3x माइनस 10 बराबर 2x। क्या करोगे, इसको उधर भेजो, इसको इधर, तो 3x माइनस 2x बराबर 10। 3 में से 2 गया, x बराबर 10। तो x की कीमत क्या होगी,
10। अब देखो सवाल नंबर 10, जो क्या दिया है सवाल नंबर 10। तो एक मुसल्लस है, एक दूसरे के मुतवाजी है, फिर उससे दूसरा मुसल्लस है, एक दूसरे के मुतवाजी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि बताना है कि जो पी एफ डी मुतवाजी है पी आर के, ये आपको साबित करना है। तो सवाल नंबर 10 देखो। तो सवाल नंबर 10 का पहले तस्वीर कैसा है, तो इस तरह से वो सवाल है, और ये हर साल पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे डी है आपका, ये क्या है एफ है, ये क्या है ई है, बीच में एक और मुसल्लस है। ठीक है, इस तरह से अब देखोगे तो ये लाइन इससे ज्वाइंट है, यहाँ से एक लाइन ऐसे गया है, यहाँ से एक लाइन ऐसे गया, इस तरह से तस्वीर है। बीच में एक्स है, फिर यहाँ पे पी क्यू और क्या दिया है आर। अब देखोगे तो उसने क्या बोला है, इस मुसल्लस में पी क्यू मुतवाजी है डी ई के, इस मुसल्लस में क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के। तो हमको साबित करना है कि पी आर मुतवाजी है एफ डी के। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक अमल दिया हुआ है। तो अमल में क्या दिया है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू मुतवाजी है ई डी के। तो जब ये दोनों मुतवाजी होंगे तो इनका निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्स पी अपॉन पी डी बराबर होगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के। ठीक है, ये पहला किस वजह से है, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब देखो इस मुसल्लस में कौन सा, तो मुसल्लस एक्स ई एफ में क्या दिया है, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के। तो अब जब ये मुतवाजी है इसके, तो ये निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बराबर होगा एक्स आर अपॉन आर एफ के। ठीक है, ये दूसरा। अब देखोगे तो इसमें क्या बराबर है, तो अब देखो यहाँ पे इसमें भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, इसमें भी। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए क्या लिखोगे, एक्स पी अपॉन पी डी बराबर होगा एक्स आर अपॉन आर एफ के। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे किसके बिना पे, तो एक और दो के बिना पे। तो ये दोनों जब बराबर है, देखो यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ, जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका लाइन क्या होगा, मुतवाजी होगा। तो इसलिए क्या लिखोगे, कौन पी आर तथा पी आर मुतवाजी होगा जिला कौन से, ई एफ के। ठीक है, ये कौन से मसले से आया, तो इसका वजह क्या है, तो बुनियादी मसले के अक्स के, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स के रूल से। आई बात समझ में, तो एकदम आसान था, ये आपको जदवल मुकम्मल करना था। ठीक है, मीम बे मीम लिखा हूँ, वहाँ पे क्या है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब आखिरी सवाल देखो आप, तो आखिरी सवाल देखोगे तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो आपको साबित करना है कि मुतवाजी है या नहीं। इसके अंदर मुसल्लस है ए बी सी, कौन सा मुसल्लस है, तो 11वां सवाल। तो मुसल्लस बना दो। ठीक है, नाम क्या है, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है तो बी और सी से क्या खींचा गया, लाइन खींचा गया, नासिफ खींचा गया है। ठीक है, ये क्या है, नासिफ है जो ई पे मिल रहा है, और जो सी से खींचा हुआ है वो कहाँ पे मिल रहा है, डी पे। ठीक है, ये नासिफ डी पे मिल रहा है, ये नासिफ ई पे। तो हमको साबित करना है कि जो ईडी होगा मुतवाजी है बीसी के। तो अब सबसे पहले क्या ये नासिफ है, तो कौन सा मसला लगाओगे, नासिफ का मसला। तो यहाँ पे देखो ये नासिफ है, तो कौन सा हिस्सा आएगा, तो बी सी, कौन सा पहले यहाँ पे लिखो मुसल्लस, या फिर डायरेक्ट लिखो बी सी बटे बी ए बराबर हो बी सी बटे बी ए। तो अब इसमें कौन सा आएगा, सी ई बटे ए ई के। ठीक है, मसवात नंबर 2।
दूसरा चीज देखो क्या है, यहाँ से नासिफ है तो इसमें क्या लोगे, तो सी बी बराबर है, सी बी बराबर है ए सी के, ठीक है, सी बी अपॉन सी ए, और इक्वल क्या आएगा सी ए लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बी डी अपॉन डी ए आएगा। ठीक है, तो मसवाद नंबर 3। अब इसको देखो, मसवाद 1 को देखो, तो क्या बोल रहा है, ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी ए सी के बराबर है, तो ये जो ए सी है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो सी बी अपॉन ए बी बराबर आया बी डी अपॉन डी ए के। ये मसवाद नंबर 4। ये किससे आया, तो 1 के बिना पर। अब देखोगे तो ये क्या मिला, तो सी बी अपॉन बी ए, और यहाँ पे भी, तो ये दूसरा और चौथे को देखो, तो क्या है, लेफ्ट वाला बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट वाला भी बराबर होगा, तो क्या लिखोगे, सी ई अपॉन ए ई बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के। तो इसके लिए वजह क्या लिखोगे, तो 2 और 4 के बिना पर। ठीक है, किसके बिना पर है ये, 2 और 4 के बिना पर। अब 2 और 4 के बिना पे ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। तो अब इस चीज को देखो, सी ई बटे ई ए बराबर है बी डी बटे डी ए। तो ये कौन सा मसला हो गया, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला है अक्स के रूप से। तो क्या लिखोगे, इसलिए कौन सा लाइन, तो जिला बी सी मुतवाजी है कता इसके ई डी के। ठीक है, इसका वजह क्या लिखोगे, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला के अक्स के रूप से, याद रखें, क्योंकि ये जब निस्बत बराबर होगा तो लाइन क्या होगी, मुतवाजी होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा मस्क मुकम्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इस चीज को, तो इस चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिला, ये दोनों का निस्बत बराबर मिला, तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन मुतवाजी हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, जिला कौन सा है, बी सी मुतवाजी होगा कता क्या नाम है, डी ई के। और इसका वजह कोई पूछेगा तो क्या है, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसले के अक्स के रूप से। तो यहाँ पे वजह क्या है, मुतनासिबत का बुनियादी मसले के अक्स के रूप से। ठीक है, आई बात समझ में। तो एकदम ये आसान मस्क है, लेकिन इसके अंदर 2 बात याद रखना है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, फिर नासिब का मसला, और इसी तरह अक्स का मसला। अक्स क्या कहता है, जब बराबर होगा तो मुतवाजी होगा, और नासिब क्या कहता है, बीच वाला लाइन 2 हिस्से में कट करेगा। ठीक है, तो बाकी का हम अगले मस्क में देखेंगे।